नमस्कार। मैं चंदन सिंह सीएस टेक्निकल पे एक बार फिर से आप सभी पेरेंट्स का बेहद स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी पेरेंट्स को पता है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने एडमिशन का शेड्यूल जारी कर दिया है। उसके बाद 7 मार्च से रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट होने वाले हैं। लेकिन अभी पेरेंट्स जानना चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरें। तो अभी तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो इस साल का तो मैं आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन लास्ट ईयर जो मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा था उसका कंप्लीट वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जिससे कि आपको पहले से जानकारी रहेगी कि किस तरह से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो अभी मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलूंगा और ए टू जेड आपको रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस आपको समझाऊंगा किस तरह से फॉर्म भरना है। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कोटा और कैटेगरी वाइज कैसे फॉर्म भरना है, कौन कौन सी डिटेल्स भरनी है, कौन कौन सी नहीं भरनी है, कौन सी आप डिटेल्स को स्किप कर सकते हैं, फादर के डिटेल्स, मदर के डिटेल्स, बच्चे के डिटेल्स कहाँ भरने हैं, बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ अपलोड करना है, ये सारी चीजें जो आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो चलिए मैं अभी आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूं और आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन जिन्होंने अभी तक सीएस टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, साथ ही साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पेज का लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी पेरेंट्स ने जाना है गूगल के ऊपर। गूगल पर जाने के बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है केवीएस ऑनलाइन पोर्टल। केवीएस ऑनलाइन पोर्टल जब आप टाइप करेंगे तो कुछ इस तरह से ऑप्शन खुल करके आपके सामने आएगा। मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ये अभी जो है डेस्कटॉप मोड के लिए बना रहा हूँ। दोनों का प्रोसीजर सेम रहने वाला है। आप चाहे तो इस वीडियो को देख करके मोबाइल पे फॉर्म भर सकते हैं और आप चाहे तो डेस्कटॉप मोड पे भी भर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों का प्रोसीजर सेम है और मोबाइल के लिए वैसे मैं एक अलग से रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए बना दूंगा वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्लिक करना है, जो आपको दिख रहा है ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल केंद्रीय विद्यालय संगठन, इस पर आपने क्लिक करना है। तो जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रजिस्टर एंड लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है सबसे ऊपर। आप चाहे तो इस वाले रजिस्टर पे क्लिक कर सकते हैं, या चाहे तो आप यहाँ जो आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा है पंजीकरण करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक हियर टू रजिस्टर, आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। चॉइस इज योर्स, आप अपने हिसाब से क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के क्लिक किया तो कुछ इस तरह से यहाँ पर सारे जो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस हैं वो खुल करके आ जाएंगे। जिन पेरेंट्स को इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में यहाँ पर पढ़ सकते हैं सारे इंस्ट्रक्शंस, और जिन पेरेंट्स को हिंदी में पढ़ना है तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हिंदी का ऑप्शन, आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे जितने भी इंस्ट्रक्शंस है, दिशा निर्देश हैं, सारे हिंदी में हो जाएंगे। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लेकिन ध्यान रहे कि ये जो रजिस्ट्रेशन करना है आपने इंग्लिश में करना है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको इंग्लिश में कर दिया। ठीक है, इंग्लिश में करने के बाद सबसे नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको दिखेगा ये बॉक्स जिस पे आपने क्लिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पर आपको लिख जाएगा कि आई हैव केयरफुली गॉन थ्रू द ऑल सेक्शन एंड सब सेक्शन। यहाँ पर मतलब रजिस्ट्रेशन केवीएस गाइडलाइन को आपने सही से पढ़ लिया और आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पर आगे बढ़े पर क्लिक करना है। जो प्रोसीड है इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक किया तो कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस खुल के आएगा। ये रजिस्ट्रेशन का फर्स्ट स्टेप है। यहाँ पर आपको रजिस्टर करना है, उसके बाद आपको लॉगिन आईडी मिलेगा, उसके बाद आगे का प्रोसेस हमने करना है। पहले बता रहा हूँ पेरेंट्स, वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, लेंदी होगा, लेकिन आप सभी पेरेंट्स के लिए मैंने वीडियो बनाया, तो प्लीज रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस समझिएगा। उसके बाद ही अपने बच्चे के लिए फॉर्म भरिए। सही कोटा सही कैटेगरी सेलेक्ट कीजिएगा, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि कृपया केवल अंग्रेजी में ही जानकारी भरें। दर्ज की गई जानकारी को सबमिट करने के बाद संशोधित नहीं किया जा सकता है, इसलिए सभी कोटा एंड कैटेगरी को आपने सही से भरना है। नाम की स्पेलिंग वगैरह में मिस्टेक नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो स्टार मार्क आपको ये दिख रहा है, ये जिस जिस जगह पर स्टार मार्क लगा होगा वो मैंडेटरी है, कंपलसरी है, वो आपने भरना ही भरना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं रजिस्ट्रेशन को। सबसे पहले बच्चे का नाम, पहला नाम पूछा गया है। अगर किसी बच्चे का नाम राहुल कुमार सिंह है तो इस कंडीशन में पहला नाम राहुल में आएगा, मिडिल वाले में कुमार आएगा और लास्ट नेम में आएगा सिंह। अगर किसी बच्चे का नाम राहुल सिंह है तो इस कंडीशन में आप फर्स्ट नेम में राहुल लिखेंगे और लास्ट नेम में सिंह लिखेंगे। अगर किसी बच्चे का नाम सिर्फ राहुल है, आप सिर्फ फर्स्ट वाले में यहाँ पर फिल करेंगे, बाकी दोनों कॉलम खाली छोड़ देंगे। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मान लीजिए बच्चे का नाम राहुल कुमार सिंह है तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। फर्स्ट नेम में मैंने लिख दिया राहुल, ठीक है, सेकंड नेम में मैंने लिख दिया, मतलब मिडिल नेम लिख दिया मैंने कुमार, और लास्ट नेम में लिख दिया मैंने सिंह। ठीक है, ये हो गया। ये जब आप भर देंगे उसके बाद आपके पास अगला ऑप्शन आएगा कि क्या आपका बच्चा दिव्यांग है। अगर है तो आपने येस करना है, अदरवाइज नो कर देना है। तो यहाँ पर मैं दिव्यांग बच्चों के लिए भी जो है वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए मैं येस कर दूंगा। जिनका नहीं होगा आप नहीं कर दीजिएगा, उसके बाद कोई इशू नहीं है, आगे का प्रोसीजर सेम रहने वाला है। तो मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैंने ये येस पे क्लिक कर दिया। ठीक है, येस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर पूछा रहा बच्चे का जन्म तिथि। आप सभी पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ आप देख सकते हैं कि बर्थ डेट शेड्यूल बिटवीन 1 अप्रैल 2016 से लेकर के 1 अप्रैल 2018 के बीच में बच्चे का होना चाहिए। ठीक है, और जो बच्चे डिफरेंटली एबल्ड होंगे उन बच्चों के लिए जो है 1 अप्रैल 2014 से लेकर के 1 अप्रैल 2018 तक के बीच का बच्चे का हो जाएगा। यानी कि जो भी बच्चे जो है डीए कोटे से एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं उनके लिए 2 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्लिक कर दिया। यहाँ पर बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, आप भी अपने हिसाब से इसको डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 2 मार्च 2018 कर दिया एग्जाम्पल के लिए। आपके बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ होगा आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अगला जो ऑप्शन आता है कि क्या बच्चा केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी का बच्चा है, यानी कि बच्चे के पेरेंट्स अगर केंद्रीय विद्यालय संगठन में इंप्लॉय है तो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर देखिए नॉट एप्लीकेबल या वर्किंग पेरेंट्स, यहाँ पर ग्रैंड पेरेंट्स का कोई कोटा नहीं है, इस बात का आपको पता होना चाहिए। अगर है तो आपने यहाँ पर अप्लाई करना है, मतलब कि वर्किंग पेरेंट्स सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आपने यहाँ पर जो है नॉट एप्लीकेबल कर देना है। इस कंडीशन में यहाँ पर मैं नॉट एप्लीकेबल कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कर दिया। उसके बाद आता है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी अपने भरना है जो आपका हो। ठीक है, जो अभी करंट में चल रहा हो वो आपने भरना है। ऐसा ना हो कि वो बंद पड़ा हो काफी टाइम से, वो आपने नहीं भरना है। जो भी चल रहा हो, जिस पे ओटीपी आएगा, मैसेजेस आएंगे, इन्फॉर्मेशन आएगी, वो सब आपको अपडेट होना चाहिए टाइम पर। तो यहाँ पर मैं ईमेल आईडी भर देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, और उसका मोबाइल नंबर मैं यहाँ पर भर देता हूँ एक बार। और ये मोबाइल नंबर भी आपने इंडियन सिम कार्ड होना चाहिए और आपका ही होना चाहिए, बच्चे के पेरेंट्स का होना चाहिए, क्योंकि इसी पर आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी। आप देख सकते हैं दिस नंबर विल बी यूज फॉर ऑल कम्युनिकेशंस। अगर आपके बच्चे का नाम आ जाता है तब भी आपको इसी नंबर पर कॉल करके स्कूल से बुलाया जाएगा। ठीक है,
तो दोस्तों यहाँ पर ये मैंने जो है मोबाइल नंबर भर दिया। उसके बाद जब आप ये कर देंगे तो यहाँ पर आपको कैप्चा कोड भरना है। कुछ पेरेंट्स ने मुझे मैसेजेस किए थे और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया था कि बार बार कैप्चा कोड कैंसिल हो जा रहा है, यानी कि एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स में होते हैं, इसको आपको सही से भरना होता है। बहुत सारे पेरेंट्स एक ही मतलब रनिंग में ही आप भर देते हैं या कैपिटल में भर देते हैं, जिस कारण कि एक्सेप्ट नहीं होता है। तो स्मॉल और कैपिटल का आपने ध्यान रखना है। दोस्तों मैं रिपीट कर रहा हूँ, वीडियो थोड़ा लेंथी होगा लेकिन प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है। और किसी को भी अगर कोई भी सवाल पूछना तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर और फेसबुक पेज पर भी आप मुझे मैसेजेस कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सही से कैप्चा कोड भर दिया। उसके बाद भरने के बाद जो है यहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये इस पर आपने क्लिक करना है। ये मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक कर दिया। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये जो आपने अभी मोबाइल नंबर एंटर किया था उस पर एक ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी इसमें भरना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ओटीपी आपको सही भरना है, तो यहाँ पर आपको इनवैलिड दिखाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ओटीपी भर लेता हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने ओटीपी भर दिया। उसके बाद सेम कैप्चा कोड आपको दोबारा से भरना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो स्मॉल और कैपिटल लेटर का आपने ध्यान रखना है, अदरवाइज आपका बार बार कैंसिल होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ पेरेंट्स से मैं जस्ट उनके कमेंट्स पढ़ रहा था, तो उन्होंने बोला कि एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और जब ये आपके पास आ जाएगा तो इसके बाद आपने जब ओटीपी डाल देंगे और कैप्चा कोड डाल देंगे, उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई का ऑप्शन दिखेगा आपको, इस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। ये जो वेरीफाई का दिख रहा है आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके बच्चे का रजिस्ट्रेशन का फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अभी आपको जो है यहाँ पर एक लॉगिन कोड मिल गया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर सारी डिटेल्स आ गई कि बच्चे का नाम क्या है, लॉगिन कोड क्या है, बच्चे की जन्म तिथि क्या है और मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर क्या है, ये यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो इसको आपने सेफ रख लेना है, मतलब कि आप चाहे तो इसको कॉपी में लिख करके रख सकते हैं, डायरी में रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। अगर ये आपके पास नहीं होगा तो आपके बच्चे का एडमिशन लिस्ट में नाम आने के बाद भी आपके बच्चे को एडमिशन नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपने इसको बिल्कुल सुरक्षित रखना है जब तक एडमिशन लिस्ट में नाम ना आ जाए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं इसको स्क्रीनशॉट लेकर के मैं अपने डिवाइस में इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। और आप चाहे तो यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा आपको प्रिंट आउट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप चाहे तो इसको प्रिंट आउट करके भी रख सकते हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर के सेव कर लिया अपने पास, ठीक है। उसके बाद ये फर्स्ट प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। आप चाहे तो इस पर क्लिक कर सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये देखिए लॉगिन करने का यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये आप चाहे तो इस पर भी क्लिक करके आगे का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं और मैं यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने लॉगिन पे क्लिक किया तो यहाँ पर कुछ इस तरह से डिटेल्स यहाँ पर खुल करके आ गई। जैसे कि मैंने बताया लॉगिन कोड, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये सब आपको यहाँ पर भरना है और कैप्चा कोड भरना है, उसके बाद लॉगिन होगा। तो ये मैं सारी डिटेल्स भर लेता हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसीजर कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये मैंने सारी डिटेल्स भर दी, लॉगिन कोड, बच्चे का जन्म तिथि और उसके अलावा यहाँ पर मोबाइल नंबर जो रजिस्टर था, उसके बाद कैप्चा कोड, ये सारी चीजें मैंने भर दी। आपने एक्जैक्ट यही भरना है जो लॉगिन डिटेल्स में आपको मिलेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर ये जो लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है आपने इस पर क्लिक करना है। तो जब आप लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने पेज खुल करके आएगा पेरेंट्स। यहाँ से स्टार्ट होता है आपका सेकंड प्रोसेस, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने जो है डिफरेंटली एबल्ड कोटे से अप्लाई किया था, जिसका नहीं होगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये नहीं पर होता। उसके बाद यहाँ पर ये ऑप्शन खुल करके नहीं आता। अगर किसी पेरेंट्स के बच्चा अगर स्पेशल चाइल्ड है तो यहाँ पर नहीं करना था, ठीक है। मैंने यहाँ पर येस किया है तो यहाँ पर उसका टाइप खुल करके आ जाएगा कि क्या किस टाइप का है, मतलब ऑटिज्म का है, हियरिंग का है, या फिजिकली चैलेंज है, या विजुअली चैलेंज है। तो जो भी इसमें से रहा होगा आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए अदर डिसेबिलिटी एज पर केवीएस एडमिशन गाइडलाइन, जो भी आपका होगा उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ऑटिज्म का क्लिक कर दिया, ठीक है, एग्जांपल के लिए। तो आप अपने हिसाब से इसमें से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद बच्चे का जेंडर यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको, 3 ऑप्शन खुल के आएंगे, फीमेल, मेल और थर्ड जेंडर। बहुत सारे पेरेंट्स सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटे के लिए पूछ रहे थे, तो पहले मैं एग्जांपल के लिए सिर्फ फीमेल क्लिक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने फीमेल क्लिक किया तो यहाँ पर कोई भी सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटे के लिए ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अब सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटे से बच्चों के एडमिशन नहीं होंगे, ठीक है। ये यहाँ पर कंफर्म हो गया। पिछले साल क्या होता था कि जब यहाँ पर हम फीमेल करते थे तो यहाँ पर एसजीसी का, ट्विंस का, ट्रिपलेट का ऑप्शन आता था, बट अब वो कोटा खत्म कर दिया गया है केवीएस के द्वारा, तो अब नहीं होगा। अगर कोई बच्चा थर्ड जेंडर है तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, उसको क्लिक कर सकते हैं। या जैसे कि मैंने राहुल कुमार सिंह लिखा है तो यहाँ पर मैं मेल कर देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। उसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है यहाँ पर ये देख सकते हैं, परिवार का आय वर्ग, फैमिली इनकम ग्रुप। यहाँ पर 3 तरह के ऑप्शन आते हैं। कम आय वर्ग के अंतर्गत डू नॉट बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप, यानी कि जो लो इनकम के अंडर में नहीं आते वो इसको क्लिक करेंगे पहले वाले को। और जो आर्थिक रूप से कमजोर है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो जनरल कास्ट से हैं या किसी कास्ट कोटे का फायदा नहीं ले रहे हैं, जिनके पास ईडब्ल्यूएस कार्ड है, सर्टिफिकेट है, तो वो इसको सेलेक्ट करेंगे। एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाता हूं, मान लीजिए मैंने ईडब्ल्यूएस पे क्लिक किया तो यहाँ पर 3 चीजें खुल करके आ जाएंगी। यहाँ पर देखिए पहले है कि ईडब्ल्यूएस बीपीएल प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा खुल कर आएगा आपके सामने कि ये कब इशू किया गया है, ये देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद तीसरा आएगा यहाँ पर बीपीएल कार्ड का किसके द्वारा अथॉरिटी, मतलब किसने इशू किया है, वो आपने यहाँ पर भरना है, ठीक है। एग्जांपल के लिए अगर आप यहाँ बीपीएल वाले पे क्लिक करते हैं, गरीबी रेखा के नीचे वाला तीसरा नंबर जो है, अगर इस पर आप क्लिक करते हैं तो सेम ऑप्शन रहने वाले, बीपीएल आपका सर्टिफिकेट रहेगा, बीपीएल सर्टिफिकेट नंबर। उसके बाद यहाँ पर किस तारीख को इशू किया गया वो रहेगा। उसके बाद तीसरा जो रहेगा सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, किसने इशू किया है। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ, चलिए बीपीएल ही कर देता हूँ। सर्टिफिकेट नंबर में कुछ भी डाल देता हूँ, DO/32/2023, ये मैंने कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तारीख में डाल देता हूँ, फरवरी का डाल देता हूँ, ठीक है। तो फरवरी का यहाँ पर डाल दूँगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फरवरी के एग्जांपल के लिए डाल दिया मैंने। उसके बाद इशूइंग बीजी सेंटर कर देता हूँ, BEG&C रुड़की कर देता हूँ। आप अपने हिसाब से जो भी आपका उसके अंदर लिखा होगा डॉक्यूमेंट में वो आपने लिखना है। मैं बस एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जो कम आय वर्ग के अंतर्गत नहीं आते हैं तो वो पहले वाले पे क्लिक करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ तक होने के बाद आपको एक अगला ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर
आपकी जाति सेलेक्ट करने का। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल वगैरह से आते हैं, सीएल से आते हैं या जनरल से आते हैं, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे जनरल आ गया, ओबीसी क्रीमी लेयर आ गया, ओबीसी एनसीएल आ गया, एससी आ गया, एसटी आ गया। तो बच्चे का अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल, क्रीमी लेयर सेलेक्ट कर सकते हैं। जनरल वालों का कास्ट सर्टिफिकेट स्कूल में नहीं मांगा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर आपके बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप सेलेक्ट कीजिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं है और फादर का है तो आप फादर वाले से भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन स्कूल से आपको मैक्सिमम 3 महीने का टाइम दिया जाएगा, उसी 3 महीने के अंदर आपको जो है बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट स्कूल में जमा करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर पाते तो आपके बच्चे का दाखिला कैंसिल हो जाएगा। तो आपने सोच विचार करके कास्ट सेलेक्ट करना है। अगर आपको लगता है कि कास्ट कोटे का फायदा लेना है, बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट है, तो आप अप्लाई करें, अदरवाइज ना करें, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर ओबीसी एनसीएल ले लेता हूँ, ठीक है। ओबीसी एनसीएल का कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, एडमिशन लिस्ट में नाम आने के बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको स्कूल में दिखाना है। उसके बाद यहाँ पर आता है ब्लड ग्रुप, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पता है तो भर दीजिए, नहीं पता है तो अगर स्कूल में मांगा जाएगा तो आप बाद में स्कूल में जमा कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शनल है, आप यहाँ चाहे तो भर सकते हैं, आप चाहे तो छोड़ सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे भर देता हूँ ए पॉजिटिव भर देता हूँ, जो कि मेरा ही ब्लड ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने भर दिया। उसके बाद जब आप ये सारे डिटेल्स भर देंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, लेकिन आपने इस पर क्लिक नहीं करना है। उससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको देखना चाहिए। टॉप में आपको मिलेगा यहाँ पर, ये देखिए सेव एप्लीकेशन, यानी जितना भी आपने डिटेल्स भरा है ये सब आपने सेव करना है। उसके लिए आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पर पॉपअप खुल के आएगा, लिखा है कि योर एप्लीकेशन हैज डाटा हैज बीन सेव्ड फॉर यू, कंटिन्यू फिलिंग द एप्लीकेशन लेटर, ठीक है। आप चाहे तो बाद में भी कर सकते हैं और चाहे तो अभी भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। फिलहाल ये है कि आपका जो है यहाँ तक का डेटा जो है सेव हो गया, तो ये सेव हो गया। उसके बाद आपने जो यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है आगे के पेज पे जाने के लिए, ठीक है। ये मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो अगले पेज पर आ गए हम। देखिए रजिस्ट्रेशन जो है टोटल 5 चरणों में पूरा होता है। पहला जो था बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो हमने बच्चे का भी भर दिया। उसके बाद आता है पेरेंट्स की डिटेल्स भरने का यहाँ पर। उसके बाद तीसरा जो है चॉइस ऑफ स्कूल, जो हम आगे करेंगे। उसके बाद आएगा चौथा अपलोड डॉक्यूमेंट्स, आपको अपने बच्चे के 2 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और उसके बाद डिक्लेरेशन एंड सबमिशन, मतलब कि आपको फाइनल सबमिट करना है, वो आपको दिखाना है, ठीक है। तो अब हम दूसरे डिटेल पे आ गए, मदर एंड फादर की डिटेल्स भरने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम शुरू करेंगे। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि सिंगल मदर होते हैं या किसी बच्चे की मदर नहीं होती है, तो उसी हिसाब से आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया तो मिस आ गया, मैसेज आ गया, लेट आ गया। अगर किसी बच्चे की अगर मदर नहीं है तो आपने लेट करना है, अदरवाइज मैसेज कर देंगे, मिस कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैंने मैसेज कर दिया, ठीक है। उसके बाद बच्चे की मदर का पूरा नाम एज पर आधार कार्ड जो भी उनका नाम है आपने यहाँ पे भर देना है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे भर देता हूँ पूनम सिंह भर देता हूँ, ठीक है। हर साल मैं नाम चेंज करते रहता हूँ, अगर किसी का हो तो प्लीज आप बुरा मत मानिएगा। यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया। उसके बाद उनकी नेशनैलिटी क्या है, मतलब कौन सी राष्ट्रीयता है उनकी, तो यहाँ पर हम इंडिया कर देंगे, ठीक है, इंडियन कर देंगे। अगर कोई अदर होगा तो आप भर सकते हैं, कोई एनआरआई होगा तो वो भी भर सकते हैं। उसके बाद जब आप भरेंगे तो यहाँ पर है, यहाँ पर पढ़ सकते हैं क्या आप चाहते हैं कि माता का आवासीय पता, पिता का आवासीय पता स्वतः फिल हो जाए, यानी कि मदर एंड फादर का अगर दोनों का सेम एड्रेस प्रूफ वगैरह सब कुछ है तो आप येस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। तो इस कंडीशन में मैं यहाँ पर नो करूंगा, जिससे कि फादर की डिटेल्स भी अलग भर के 2 अलग अलग स्टेट में या 2 अलग अलग आप सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वो मैं आपको अभी इसमें समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे करने के बाद हम कंट्री सेलेक्ट करेंगे, मदर की कंट्री कौन सी है तो इंडिया कर देंगे, अदर होगा तो अदर करेंगे। राज्य कौन सा है तो यहाँ पर हम उनका स्टेट सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ तो एग्जाम्पल के लिए मैं उत्तराखंड लूंगा, यहाँ पर मैंने उत्तराखंड कर दिया, ठीक है। सिटी में यहाँ पर मैं भर दूंगा, एग्जाम्पल के लिए अभी रुड़की भर देता हूँ, जैसे कि रुड़की का ही रहने वाला हूँ मैं, रुड़की कर दिया। एड्रेस में भर देता हूँ, जैसे मैं हाउस नंबर एग्जांपल के लिए कुछ भी लिख देता हूँ। अगर किसी का ये हाउस नंबर हो तो माफी चाहता हूँ, ये रैंडमली मैंने सेलेक्ट किया है, इंटेंशनली नहीं किया है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। उसके बाद मैं यहाँ पर पूरा हाउस का डिटेल्स भर देता हूँ, सिविल लाइन्स, और बस इसके आगे रुड़की चाहे तो रुड़की लिख देता हूँ। चलिए ये लिख दिया मैंने रुड़की, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद पिन कोड, रुड़की का पिन कोड मैं भर देता हूँ। आपने अपना भरना है, जो आपके एड्रेस प्रूफ में लिखा होगा वो आपने इसमें भरना है, ठीक है। यहाँ पर मैं पिन कोड भर देता हूँ 24767, ये मैंने पिन कोड भर दिया। देखिए यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है कि घर का टेलीफोन नंबर अगर है तो इफ अवेलेबल आपने भरना है, अदरवाइज मदर का मोबाइल नंबर यहाँ पे भर सकते हैं। यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए कुछ भी रैंडमली भर देता हूँ, ठीक है। तो आपने मोबाइल नंबर भर देना है जो भी उनका भी चल रहा हो। यहाँ पर ये ईमेल आईडी भी आप भर सकते हैं, ईमेल आईडी आप जो भी चाहे भर सकते हैं। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर CST कर देता हूँ और @ मैं ये एग्जांपल के लिए भर रहा हूँ, इसलिए मैं कुछ भी भर रहा हूँ यहाँ पर रैंडमली, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है कि यदि माता काम करती है या करती थी तो निम्न जानकारी भरें, समझ रहे हैं आप। अगर अभी जॉब कर रहे हैं तभी, अगर पहले थी तभी वो आपने उनका व्यवसाय, ऑक्यूपेशन और ऑर्गेनाइजेशन भरना है। तो इस कंडीशन में अगर मान लीजिए आप गवर्नमेंट जॉब में है, बैंक में है या पुलिस में है, टीचर है, कुछ भी है, तो आपने यहाँ पर अपना ऑक्यूपेशन वगैरह भरना है। टीचर है तो टीचर भरेंगे, और यहाँ पर नीचे वाले ऑर्गेनाइजेशन में आप स्टेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं होम मेकर कर देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। आप चाहे तो जिस डिपार्टमेंट में आप भर सकते हैं, यहाँ पर मैंने होम मेकर कर दिया, ठीक है, होम मेकर। और सेम मैंने ये जो है सेलेक्ट करके इसको मैंने ऑर्गेनाइजेशन में भी जो होम मेकर ही कर दिया पेरेंट्स, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लेंथी होगा पेरेंट्स, लेकिन प्लीज पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो मैंने खास तौर पे आप सभी के लिए बनाया है, ठीक है। ये मैंने मदर्स की यहाँ पर सारी डिटेल्स भर दी हैं। उसके बाद जो है अब हम यहाँ पर फादर की डिटेल्स भरेंगे। आप देख सकते हैं राइट साइड में पिता का विवरण दे यदि लागू है तो यहाँ पर हम कर देंगे। अगर किसी बच्चे के फादर हैं तो मिस्टर करेंगे, अगर नहीं है इनकेस तो आप लेट कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने मिस्टर कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बच्चे के फादर का पूरा नाम आएगा, तो यहाँ पर मैं पंकज सिंह कर देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। हर साल मैं ये नाम चेंज करता रहता हूँ पेरेंट्स, अगर किसी का हो तो प्लीज आप बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैं रैंडमली नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद उनकी यहाँ पर नेशनैलिटी आ जाएगी, राष्ट्रीयता, यहाँ पर इंडियन कर दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पर जो है कि क्या आप चाहते हैं कि पिता का आवासीय पता मदर के आवासीय पता से स्वतः फिल हो जाए, तो आपने यहाँ पे नो पे ही कर देना, बिकॉज हमने मदर का अलग भरा हुआ है, तो यहाँ पर हमने नो कर दिया। उसके बाद कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे, इंडिया कर लेंगे, अगर अदर है तो आप अदर अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद स्टेट में पेरेंट्स, अगर आप देखिए उत्तराखंड करेंगे तो आप उत्तराखंड के केवी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अगर आप किसी अदर स्टेट में रहते हैं, मदर फादर दोनों अलग अलग स्टेट में, सिटी में है, डिस्ट्रिक्ट में है, तो यहाँ पर आपने उस हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं इसमें जो एक दिल्ली का ले लेता हूँ, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे पेरेंट्स जो जॉब के पर्पस से भी रहते हैं, तो यहाँ पर मैंने दिल्ली कर दिया। और मान लीजिए कि बच्चे के फादर जो है दिल्ली में ट्रांसफर है गवर्नमेंट जॉब में, तभी ये काम कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दिल्ली कर दिया। उसके बाद शहर में दिल्ली कर देता हूँ, यहाँ पर दिल्ली कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद एड्रेस में मैं लिख देता हूँ, वहाँ का फेमस है लक्ष्मी नगर। चलिए एग्जाम्पल के लिए लक्ष्मी नगर कर देते हैं, यहाँ पर बहुत फेमस है वहाँ पर, तो लक्ष्मी नगर कर दिया। और हाउस नंबर में आप चाहें तो कुछ भी डाल सकते हैं। हाउस नंबर में आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल लीजिएगा, जो भी आपका होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। और बाकी
पिन कोड वगैरह आप दिल्ली का जो भी होगा आप उसको डाल दीजिएगा, पिन कोड जैसे वहाँ का है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जो है पिन कोड भर दिया लक्ष्मी नगर का, आपने अपने एड्रेस के अकॉर्डिंग भर लेना है। यहाँ पर अगर घर का टेलीफोन नंबर होगा भर सकते हैं या छोड़ सकते हैं। उसके बाद फादर का मोबाइल नंबर रैंडमली मैं यहाँ पर भर देता हूँ, आप अपने हिसाब से भर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रैंडमली मैंने यहाँ पे नंबर भर दिया। उसके बाद ईमेल आईडी मैंने एग्जांपल के लिए कुछ भी कर दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, और आप अपने हिसाब से इसको कर लीजिएगा। तो ये मैंने एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर भर दिया, आप अपने हिसाब से भर लेना पेरेंट्स, ये मैं बस ऐसे ही डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद फादर का ऑक्यूपेशन, अगर मदर फादर में से कोई बिजनेसमैन है तो आपने उसी हिसाब से भरना है। अगर फादर यहाँ पर बिजनेसमैन है तो बिजनेस में भरना है, अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पर एक्स सर्विसमैन भरना है, और ऑर्गेनाइजेशन में आप इंडियन आर्मी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे पेरेंट्स जो है गवर्नमेंट जॉब में है, मान लीजिए कि बैंक में है या आर्मी में है, तो आपने इस हिसाब से भरना है। जैसे मैंने यहाँ पे व्यवसाय में भर दिया इंडियन आर्मी, ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया इंडियन आर्मी। आप अपने हिसाब से इंडियन एयरफोर्स कर सकते हैं, बैंक कर सकते हैं, पीएनबी बैंक कर सकते हैं, जो भी होगा आपका भर सकते हैं। अब जो ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है, यहाँ पर आप इंडियन आर्मी भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉय भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो सेंट्रल के वो सेंट्रल लिख सकते हैं, जो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के वो स्टेट गवर्नमेंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इंडियन आर्मी ही लिख दिया, ठीक है, क्योंकि इंडियन आर्मी अपने आप में एक संस्था है, तो इसलिए मैंने जो है यहाँ पर इंडियन आर्मी लिख दिया, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इसका लिख सकते हैं, ये मैंने कर दिया। उसके बाद पेरेंट्स इतना करने के बाद आपको दोबारा से सबसे ऊपर यहाँ जो टॉप में दिखेगा आपको सेव एप्लीकेशन का ऑप्शन, इसको आपने पक्का करना है, इसमें आपने गलती नहीं करनी है। यहाँ पर मैंने सेव पे क्लिक कर दिया, ठीक है। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे दोबारा से आपको पॉपअप मिलेगा कि यहाँ तक आपका जो है सारा डेटा सेव हो गया है। आगे का आप चाहे तो अभी भी कंटिन्यू कर सकते हैं, चाहे तो बाद भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद आपको जो है सबसे बॉटम में यहाँ पर नीचे में आपको नेक्स्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन आ गया, चॉइस ऑफ स्कूल, ठीक है। आपने स्कूल सेलेक्ट करने हैं। तो एग्जांपल के लिए अभी मैं सभी यहाँ पे कोटा कैटेगरी ध्यान से बताने वाला हूं पेरेंट्स, तो प्लीज इसको गौर से देखिएगा। वीडियो थोड़ा लेंदी होगा, हो सकता है कि वीडियो 1 घंटे का भी पहुंच जाए, तो इसलिए प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने देखना है राज्य चुने, यहाँ पर आ रहा है, तो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है। और जैसा कि मैंने उत्तराखंड और दिल्ली दोनों सेलेक्ट किए थे, तो सबसे पहले हम उत्तराखंड का कोई केवी ले लेते हैं, उसके बाद हम दिल्ली का केवी सेलेक्ट करेंगे। तो एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर उत्तराखंड कर दिया, ठीक है। उत्तराखंड करने के बाद यहाँ पर आ गया कि विद्यालय का नाम चुने। रुड़की में टोटल 2 केंद्रीय विद्यालय स्कूल हैं, तो मैं यहाँ पर रुड़की का सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले, ठीक है। यहाँ पे देखिए रुड़की नंबर 1 आ गया, केवी रुड़की नंबर 1, तो इस तरह से आपने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे वैसे ही आपके पास जो है यहाँ पर स्कूल की सारी डिटेल्स आ जाएंगी कि विद्यालय कौन सी श्रेणी में आता है, विद्यालय किसके एजेंसी के अंडर में है, मतलब स्पॉन्सरिंग कौन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा रीजनल, कौन से रीजनल ऑफिस के अंडर में आता है, कौन से एरिया में है, स्थान का प्रकार। जैसा कि मैं पहले से ही बता रहा हूँ कि अर्बन एरिया और रूरल एरिया के हिसाब से जो डिस्टेंस मैटर करता है, तो यहाँ पर ये मैंने कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलकर आता है कि निवास से विद्यालय की दूरी किलोमीटर में कितनी है। ध्यान रखिएगा, या ये आपने बिल्कुल सही भरना है, बिकॉज स्कूल के द्वारा वेरीफाई किया जाता है गूगल मैप के थ्रू या फिजिकली जाकर के। तो अगर लेस देन 5 किलोमीटर में है तो आपने ऊपर वाले पे क्लिक करना है, और मोर देन 5 किलोमीटर है तो आपने नीचे वाले पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्या डिफरेंस होगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आप लेस देन 5 किलोमीटर करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ केवीएस के दिशा निर्देशों के अनुसार आपका बच्चा जो है आरटी कोटे के लिए एलिजिबल है। अगर आप मोर देन करेंगे तो यहाँ पर आप एलिजिबल नहीं होंगे, ये हो जाएगा। तो इस कंडीशन में मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि हाँ लेस देन 5 किलोमीटर में घर है, तो यहाँ पर हो गया। उसके बाद यहाँ पर आता है कि क्या आपको, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या आपको सेवा प्राथमिकता श्रेणी भरने में मदद चाहिए। अगर आपको चाहिए तो येस करना है, मतलब कि आप किसी डिपार्टमेंट में हैं, आपको नहीं पता है कि आपका डिपार्टमेंट क्या है, तो आप यहाँ पर येस करके अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। और जिनको पता है कि वो कैटेगरी कौन से में आएंगे तो वो डायरेक्टली यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये तो दिख रहा है आपको यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, तो आप डायरेक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और चाहे तो आप यहाँ पर येस करके अपना डिपार्टमेंट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे पेरेंट्स के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, पर्टिकुलर सिर्फ आर्मी वालों के लिए नहीं बना रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं येस कर दिया। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही येस किया, यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ गया कि आवेदन पत्र की सुविधा में श्रेणियों की शुद्धता, परिशुद्धता, एक्यूरेसी सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए गए हैं। मतलब कि यहाँ पर कोशिश किया गया है ताकि आप अपना डिपार्टमेंट सही से सेलेक्ट कर सकें। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन दिख रहा है आपको पिता एवं माता में से एम्प्लॉयर चुने, जो भी हैं। तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय रुड़की में जितने भी कोटा एंड कैटेगरी, मतलब कितने भी कैटेगरी होंगे उनके यहाँ पर डिपार्टमेंट के नाम आ जाएंगे, तो आप इस हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आर्मी एयरफोर्स नेवी वालों के लिए यहाँ पे तो सबसे ऊपर वाला जो है डिफेंस लिखा हुआ है, आर्मी एयरफोर्स नेवी, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एयरफोर्स पोस्ट ऑफिस, एमईएस, एनआईएच, ये सारे जो है कैटेगरी 1 में आते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसी हिसाब से आप नगर निगम में आते होंगे या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आते होंगे या प्राइवेट जॉब करते होंगे, तो आप अपने हिसाब से यहाँ से सेलेक्ट कर लेना पेरेंट्स, ठीक है। यहाँ पर मैंने जैसा कि आर्मी भरा था तो मैंने यहाँ पर ये आर्मी कर दिया। यहाँ पर जैसे मैंने आर्मी सेलेक्ट किया, आप देख सकते हैं कि आर्मी सेलेक्ट करते यहाँ पे पूछ रहा है कि एम्प्लॉयमेंट की स्थिति क्या है, मतलब परमानेंट है कि टेम्परेरी है। तो आपने यहाँ पर अगर गवर्नमेंट जॉब में तो जाहिर सी बात है परमानेंट होंगे, तो आपने यहाँ पर परमानेंट कर देंगे। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर कैटेगरी 1 ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया आर्मी वालों के लिए। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर ऊपर जो प्राइवेट जॉब वाले पेरेंट्स अगर प्राइवेट करते तो यहाँ पर उनका कैटेगरी 5 आ जाता ऑटोमेटिकली, ठीक है। उसके बाद एक अगला ऑप्शन है अभिभावक में माता पिता का चुनाव करें जिसकी सेवा प्राथमिकता श्रेणी एवं स्थानांतरण का आधार के प्रवेश लेना चाहते हैं। तो मतलब जिसके थ्रू आपने मतलब सर्विस कैटेगरी से एडमिशन के लिए अप्लाई किया, उसका यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि बच्चे के मदर है या फादर है। देखिए ग्रैंड पेरेंट्स का यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो इस कंडीशन में बच्चे के फादर जो आर्मी में, तो मैंने यहाँ पर आर्मी कर दिया। अगर बच्चे की मदर अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में होती तो आपको यहाँ पर मदर सेलेक्ट करना होता, तो यहाँ पर ये मैंने फादर कर दिया। फादर करने के बाद यहाँ पर एक अगला ऑप्शन आया है कि यदि चयनित माता पिता का पिछले 7 वर्षों में स्थानांतरण हुआ है तो यहाँ पर भरना है, ठीक है। एक बात और ध्यान देने वाली है कि जो एक्स सर्विसमैन है आर्मी एयरफोर्स नेवी वाले, वो अपने बच्चे के एडमिशन के लिए कैटेगरी 1 से ही फॉर्म भरेंगे, ठीक है, और किसी के लिए नहीं है। ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए नहीं होगा पेरेंट्स, आपको पहले से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर ट्रांसफर की डिटेल्स के लिए सैंपल के लिए दिखा देंगे ताकि जो भी पेरेंट्स ट्रांसफर की डिटेल्स भरने वाले होंगे उनको इसके माध्यम से पता चल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले कर दिया कि येस। अगर कोई किसी का ट्रांसफर नहीं हुआ तो आप नो या नॉट एप्लीकेबल बोल सकते हैं। यहाँ पर येस मैं कर रहा हूँ ताकि और सभी पेरेंट्स को भी इसका डेमो मिल जाए। तो यहाँ पर मैंने येस किया। येस करते के साथ ही यहाँ पर नया ऑप्शन खुल करके आ गया। ये ध्यान देने वाली बात है पेरेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स
जो डाउट में रहते हैं डिस्टेंस को लेकर के और ड्यूरेशन को लेकर के, कितने ड्यूरेशन वाला पेरेंट्स जो है ट्रांसफर में कंसीडर किए जाएंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 20 किलोमीटर दूरी कम से कम होनी चाहिए, तभी आपका वो ट्रांसफर में कंसीडर किया जाएगा एक ऑफिस से दूसरे के बीच में। और दूसरा, एक ऑफिस में कम से कम 6 महीने यानी कि 180 दिन लगाए होंगे कम से कम, तभी आपका जो है वो ट्रांसफर में कंसीडर किया जाएगा। एक और चीज़ यहाँ पर 31/3/2017 से लेकर के आगे के 7 सालों में अगर जितने भी आपके ट्रांसफर हुए उसकी डिटेल्स आपने यहाँ पर भरनी है। उसके बाद यहाँ पर मैं अभी एक एक करके डिटेल्स भर देता हूँ ताकि आप सभी पेरेंट्स को भी पता चल जाए किस तरह से भरना है। जैसे पहले नंबर पे कार्यालय / यूनिट स्थान, ठीक है, तो मतलब आपने ऑफिस का नाम भरना है या जहाँ पे भी आप रहे हो। तो जैसे कि मैंने आर्मी वालों के लिए बनाया था ये, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 54 रेजिमेंट कर देता हूँ, REGT कर देता हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे अगर आप बैंक में रहे हो तो आप बैंक का अपना नाम लिख लेंगे, या आप किसी स्कूल में गवर्नमेंट टीचर है तो आप अपने स्कूल का नाम लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया कार्यालय ज्वाइन करने की तिथि क्या है, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ पेरेंट्स 2022 में मैंने जुलाई का ले लिया, एक 7 जुलाई कर दिया, ठीक है, ज्वाइनिंग का। उसके बाद कार्यालय से आप आउट कब हुए वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। तो कार्यालय से आउट होने का मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एग्जांपल के लिए कि कार्यालय से जो है 2023 में जुलाई में आउट हुए एग्जांपल के लिए, ठीक है। तो एग्जांपल में 7 जुलाई कर देता हूँ मैं, लगभग 1 साल हो जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो ठहरने की अवधि है ऑटोमेटिक फिल होती है पेरेंट्स, ठीक है, ये आपको नहीं भरनी होती है, ऑटोमेटिक जैसे आप इसमें डेट भरेंगे ये ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ट्रांसफर कहाँ पे हुआ है आपका, तो उस यूनिट का नाम लिख देना। जैसे मैं मान लीजिए कि यहाँ पर लिख देता हूँ IMA देहरादून है, जैसे तो मैंने IMA देहरादून कर दिया मैंने एग्जांपल के लिए, ठीक है। जो आपका ट्रांसफर डिटेल्स में होगा वो आपने भरना है, यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ पेरेंट्स, ठीक है। फिल ओनली नंबर्स, 2 कार्यालयों के बीच का डिस्टेंस कितना था, तो मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर कर देता हूँ अप्रॉक्स 100 किलोमीटर कर देता हूँ, ठीक है, 100 कर दिया मैंने, ठीक है पेरेंट्स। यहाँ पर ऑटोमेटिक ये 100 किलोमीटर हो जाएंगे। उसके बाद ट्रांसफर ऑर्डर नंबर आपने यहाँ पर डिटेल्स में भरना है, जैसे कि मैं यहाँ पर नंबर से भर देता हूँ 121/35/26/SO डेट डाल देता हूँ, ठीक है, जैसे कि 2024 कर देते हैं एग्जांपल के लिए, 2024 कर दिया। ये देखिए मैं रैंडमली भर रहा हूँ, इसमें कुछ भी हो सकता है पेरेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सारी डिटेल्स भर दी है, इसी तरह से आपने ट्रांसफर की डिटेल्स भरनी है। उसके बाद अगर किसी पेरेंट्स के 1 से ज़्यादा अगर ट्रांसफर हो रखे हैं तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिला होगा ऐड न्यू रो, तो आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर एक अगला रो खुल के आ जाएगा, सेम आपने जो दूसरे ट्रांसफर की डिटेल्स भरनी है, उसके बाद तीसरा भी आप डाल सकते हैं, चौथा भी डाल सकते हैं, ये आप जो है अपने हिसाब से डालेंगे। उसके बाद जैसा कि मैंने यहाँ पे एक ही ट्रांसफर डिटेल्स दिखाया एग्जांपल के लिए, तो मैं बाकी सबको जो डिलीट कर देता हूँ, ये मैंने डिलीट कर दिया बाकी सबको। तो यहाँ पर ट्रांसफर की डिटेल्स भरने के बाद नेक्स्ट करने से पहले एक और चीज मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर दूसरा स्कूल भी सेलेक्ट करना है अगर आपके नियर बाय में स्कूल है तो, और तीसरा स्कूल भी सेलेक्ट करना अगर है तो आपके पास, ठीक है। आपने वही स्कूल सेलेक्ट करनी है जिसमें कि नंबर ऑफ सेक्शन ज्यादा हो, या आपको खुद पता करना पड़ेगा। कैसे पता करना है ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम दूसरा स्कूल सेलेक्ट कर लेते हैं। दूसरे स्कूल के लिए सेम एज इट इज जो है मैं यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, उत्तराखंड कर देता हूँ। उत्तराखंड करने के बाद यहाँ पर मैंने स्कूल सेलेक्ट कर लिया, जैसे कि मैं रुड़की का हूँ तो रुड़की में टोटल 2 केवी थे, यहाँ पर मैंने केवी नंबर 2 रुड़की कर दिया। उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आ गई, और ये भी जो है <5 किलोमीटर में कर देता हूँ, बिकॉज केवी रुड़की नंबर 1 और 2 दोनों आमने सामने, तो डिस्टेंस दोनों का सेम ही रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। उससे पहले आपको प्राथमिकता श्रेणी भरने में मदद चाहिए, तो आप चाहें तो येस करके दोबारा से ले सकते हैं, अदरवाइज मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ और यहाँ पे मैं डायरेक्ट कैटेगरी 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आर्मी वाली की कैटेगरी 1 बनती है। उसके बाद यहाँ पे मैं फादर कर देता हूँ, क्योंकि फादर के सर्विस कोटे से एडमिशन के लिए अप्लाई किया तो मैंने फादर कर दिया। उसके बाद यहाँ पर ट्रांसफर की डिटेल्स, आप जितने स्कूल सेलेक्ट करेंगे उन सब में आपने ट्रांसफर की डिटेल्स भरना है पेरेंट्स, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद ट्रांसफर की डिटेल्स में मैं यहाँ पे भर देता हूँ एग्जाम्पल के लिए पेरेंट्स, ये आपने बिल्कुल सही डिटेल्स भरनी है, इस बात का आप ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि उनको सही जानकारी नहीं होती है, जिस कारण कि वो जानकारी के अभाव में जो है गलत डिटेल्स भर देते हैं। तो ये मैं आपको बस एक दिखा रहा हूँ डेमो के लिए, बाकी आपने बिल्कुल सही भरना है। उसके बाद आप अगर 2-3 ट्रांसफर हुए तो आपको यहाँ पे जैसे ऑप्शन मिल जाएगा प्लस करके आप जो और डिटेल्स भर सकते हैं आप अपने हिसाब से। यहाँ पर मैंने एक ही ट्रांसफर दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद तीसरा स्कूल सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तीसरा स्कूल सेलेक्ट कर लीजिएगा। तीसरा स्कूल जो है हम दिल्ली का सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे कोटा एंड कैटेगरी लग जाते हैं और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट में आते हैं, इसलिए मैं ये दिल्ली का केवी सेलेक्ट करता हूँ हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने स्टेट सेलेक्ट किया, स्टेट में आ गया आपका दिल्ली आने के बाद यहाँ पर आप कौन से स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पर शिफ्ट वाइज भी है, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 है। आप जो भी केवी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उससे कर सकते हैं। शिफ्ट 1 करेंगे तो शिफ्ट 1 में एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे, शिफ्ट 2 करेंगे तो शिफ्ट 2 में हो जाएगा। तो वो आपने अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर दिल्ली कैंट नंबर 2 शिफ्ट 1 कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि बहुत सारे पेरेंट्स को पता चल जाएगा इसके बारे में। तो इसके बाद देखिए उसकी डिटेल्स आ गई कि डिफेंस की कैटेगरी में आता है, उसके बाद दिल्ली रीजन में आता है, स्पॉन्सरिंग डिफेंस है, उसके बाद जो है अर्बन एरिया में आता है। उसके बाद ये जो है मैं आपका स्कूल जो है <5 किलोमीटर कर देता हूँ, क्योंकि दिल्ली का एड्रेस भरा था और स्कूल के आसपास का है, तो इसलिए मैंने भर दिया कि इसके लिए मैं आरटी कोटे के लिए एलिजिबल हो सकता हूँ। अगर आपका <5 किलोमीटर में नहीं है तो आप मोर 5 किलोमीटर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है सेम एज इट इज यहाँ पर आपको प्राथमिकता श्रेणी सेलेक्ट करने का ऑप्शन चाहिए, तो येस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स के लिए मैंने दिखाना है कोटा एंड कैटेगरीज, और आपको डिपार्टमेंट भी दिखाने हैं। तो यहाँ पर जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे दिल्ली के अंदर देखिए लगभग सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो है वो है डिटेल्स है यहाँ पर, समझ आप। तो आप अपने हिसाब से अपना सेलेक्ट करेंगे पेरेंट्स। एडवोकेट से लेकर के एम्स, एयर इंडिया, ऑल इंडिया रेडियो, आंगनवाड़ी, बाल भवन, यहाँ पर सारी चीजें मिलेंगी। बिजनेसमैन मिलेगा, कैबिनेट सेक्रेटरीट मिल जाएगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनकम टैक्स का मिल जाएगा, यहाँ पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो सारी चीजें मिलेंगी आपको, आप जिससे भी बिलोंग करते हैं उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड भी मिल जाएगा, कॉन्ट्रेक्चुअल इंप्लॉई मिल जाएंगे, यहाँ पर कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज मिल जाएगा। उसके बाद दिल्ली ब्यूरो ऑफ टैक्स बुक्स उसका भी मिल जाएगा। आप जिस भी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते होंगे, दिल्ली पुलिस का भी यहाँ पर ऑप्शन है, तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। दिल्ली यूनिवर्सिटी भी यहाँ पर देख सकते हैं, सारी चीज़ आपको मिलेंगी जो भी दिल्ली के अंडर में है ना। उसके बाद जो एक्स सर्विस मैन है, जैसे कि एक्स सीआरपीएफ है, एक्स असम राइफल है, एनएसजी है, ये सभी उनके लिए यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पर मैं बच्चे के फादर इंडियन आर्मी में, तो मैं यहाँ पर इंडियन आर्मी सेलेक्ट कर रहा हूँ। पेरेंट्स आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पर सारी डिपार्टमेंट्स आपको ऐसी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर मैंने इंडियन आर्मी कर दिया और यहाँ पर मैंने सर्विंग कर दिया। तो जैसे मैंने सर्विंग किया कैटेगरी 1 बन गया। उसके बाद यहाँ पर मैंने फादर कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आगे सेम एज इट इज कि बच्चे के पिता या माता का जो ट्रांसफर है उसकी डिटेल्स भरिए, तो मैंने यहाँ पर येस किया। येस करने के बाद सेम एज इट इज जो है यहाँ पर फादर की डिटेल्स भरेंगे हम, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से पेरेंट्स भर लेना इसको।
ये मैं सिर्फ रैंडमली दिखा रहा हूँ, ये आपने एज इट इज नहीं भरना है पेरेंट्स। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ये गलती कर देते हैं। आपको जो आपके ट्रांसफर डिटेल्स में भरा है वही आपने भरना है। उसके बाद अगर आपके एक से ज़्यादा ट्रांसफर होंगे तो आप यहाँ पे ऐड ऑन करके आप जो है यहाँ पे डिटेल्स भर सकते हैं। इस कंडीशन में मैं यहाँ पे एक ही करता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये डिटेल्स भरने के बाद यहाँ पर सबसे ऊपर ऑप्शन आएगा सेव करने का, सेव एप्लीकेशन। ये मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। तो मैंने जैसे क्लिक किया यहाँ पर आ गया कि योर एप्लीकेशन हैज डाटा हैज बीन सेव्ड। तो आप चाहें तो इसके आगे का यहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं, आप चाहें तो बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। आपकी मर्जी है वो, ये बस इसलिए ताकि यहाँ तक का डाटा आपका जो पूरा सेव रहे और जब आप अपने बच्चे के लिए फॉर्म भरे तो कोई दिक्कत ना हो। जब आप ये सारी चीजें कर देंगे उसके बाद जो है यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगर किसी को लगता है कि प्रीवियस पेज पे कुछ गलती हो रखी है तो आप प्रीवियस पेज पे भी यहाँ से जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाएगा अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको दो चीजें अपलोड करनी है, बच्चे का जन्म तिथि का प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट और दूसरा बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो। ये दो चीजें अपलोड करनी है। यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर ब्लू लाइन लिखा हुआ है कि केवल पीडीएफ या जेपीजी फाइल ही मान्य होगा। बच्चों का जेपीजी फाइल ही होना चाहिए, फोटो का जो जेपीजी फाइल होना चाहिए और इसके अलावा अधिकतम साइज जो है 256 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक और चीज है, स्टार मार्क लिखा हुआ है कि चिन्हित सभी दस्तावेज अनिवार्य, यानी कि दोनों चीजें आपके लिए अनिवार्य है, दोनों ही आपको भरने ही भरने हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट हम अपलोड करेंगे। उसके लिए आपको यहाँ पर चूज फाइल का ऑप्शन आ रहा है, आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको हो सकता है कि पीसी में कुछ और दिखाए, फोन में कुछ और दिखाए, तो यहाँ पर आपने जहाँ पे भी इस फोटो को सेव करके रखा होगा उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। एग्जाम्पल के लिए मैं गैलरी में चला जाता हूँ। गैलरी में जाने के बाद मैं यहाँ पर सबसे बॉटम में जाता हूँ, पिछले साल का जो मेरा पड़ा हुआ था फोटो वही मैं सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर ये मैंने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, ये मैंने लिया बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। उसको लेने के बाद यहाँ पर आपको डन का ऑप्शन मिलेगा, आपने इस पर डन पे क्लिक कर देना है। आप जैसे इस पर डन करेंगे तो देखिए यहाँ पर आ गया अपलोड करने का यहाँ पे ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन खुल गया है कि फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, यानी कि आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो सक्सेसफुली अपलोड हो गया। उसके बाद ओके कर देना है। उसके बाद सेम एज इट इज यहाँ पर अब बच्चे के फोटो अपलोड करना है पासपोर्ट साइज में, ठीक है। तो यहाँ पर चूज फाइल पे जाएंगे, सेम मैं यहाँ पर लाइब्रेरी में गया और यहाँ से मैं जो है सेम फिर से जो है बच्चे का फोटो उठा लूंगा जिससे कि इसमें फॉर्म फिल करते टाइम भर सकूँ, ठीक है। तो ये मैंने बच्चे का एक रैंडमली गूगल से फोटो उठाया था, तो आपके बच्चे का ऐसे ही होगा तो आप यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसको करने के बाद यहाँ पर अपलोड पे ऑप्शन आएगा तो आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड जैसे करेंगे तो यहाँ पर फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली का यहाँ पर पॉपअप आ जाएगा, आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा, यानी कि आपके बच्चे के दोनों डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो गए। अगर किसी पेरेंट्स को डाउट होता है कि हो सकता है कि उन्होंने अल्टरनेट कर दिया हो कि बर्थ सर्टिफिकेट की फोटो हो गया और फोटो की बर्थ सर्टिफिकेट हो गया हो, तो आप यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करके व्यू पे क्लिक करके आप दोनों का चेक कर सकते हैं कि आपने क्या अपलोड किया है, ठीक है। आप इस पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। मेरे कंडीशन में मैंने यहाँ पे सब कुछ सही अपलोड किया। इस कंडीशन में मैं जो यहाँ पर फाइल को सेव कर लूंगा, एप्लीकेशन को सेव कर लूंगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ सेव एप्लीकेशन पे। तो सेव एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आगे कि एप्लीकेशन डाटा हैज बीन सेव्ड, ठीक है। तो इस पे मैंने ओके किया। उसके बाद जो लास्ट स्टेप बचता है अब जो है डिक्लेरेशन एंड सबमिट का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो है सबसे पहले यहाँ पर नेक्स्ट पे जाऊँगा, ये नेक्स्ट दिख रहा होगा आपको। नेक्स्ट पे जाने के बाद इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि डिक्लेरेशन दे रहे हैं आपकी डिक्लेरेशन बाय द पेरेंट्स की। आपने प्रमाणित किया है कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स भरे हैं इसके अंदर जो भी आपने डिटेल्स भरी वो सब कुछ सही है, सारी जानकारी सही है, इसमें कोई भी फेक नहीं है। जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए बिल्कुल सही किए, कोई भी इसमें फेक नहीं है, ठीक है। अगर कुछ फेक होता है तो एक्सेप्ट नहीं होगा, आपके बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाएगा, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, ये बॉक्स बना हुआ, आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ लिखा कि मैंने उपरोक्त नियमों और शर्तों को पढ़ लिया है और मैं इन सभी शर्तों को से सहमत हूँ, मतलब कि आपने सब कुछ पढ़ लिया है और आप इसके लिए एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सेव टू प्रीव्यू, तो आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, लिखा हुआ है योर एप्लीकेशन डाटा हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली, मतलब यहाँ तक आपका पूरा डाटा जो आप सेव हो चुका है। उसके बाद आपने क्या क्या कोटा कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किया है ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा। आपने प्रीव्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा, जैसे मैंने प्रीव्यू पे क्लिक किया यहाँ पर सभी स्कूल खुल करके आ गए कि आप किस किस विद्यालय में किस किस कोटा कैटेगरी से एडमिशन के लिए अप्लाई किया, सारी डिटेल्स आ गई। उसके बाद जो है यहाँ पर स्टेट आपका जो भी है वो आपने चेक कर लेना है, ठीक है, कि स्कूल सही है कि नहीं है, कैटेगरी सही है कि नहीं है, यहाँ पर आप सारी चीज़ें चेक कर लेंगे। ये डिस्टेंस वाला आपने चेक कर लेना कि 5 किलोमीटर से लेस देन या मोर देन है, वो आपने चेक कर लेना है। उसके बाद आपने कैटेगरी भरी है वो चेक कर लेना है। उसके बाद ट्रांसफर की डिटेल्स जो है वो आपने चेक कर लेना है कि सही है कि नहीं है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आपने चेक कर लेना कि सही अपलोड किए कि नहीं किए। उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल आपको दिखाना पड़ेगा जब आपके बच्चे का एडमिशन लिस्ट में नाम आ जाएगा, यानी कि जितने कोटा कैटेगरी से आपने फॉर्म भरा है उन सबके डॉक्यूमेंट्स आपको, ये जितनी लिस्ट आपको 1 से लेकर 8 तक की दिख रही है, सारी डॉक्यूमेंट्स आपको स्कूल में एडमिशन के टाइम पर लेकर के जाना पड़ेगा अगर आपके बच्चे का एडमिशन लिस्ट में नाम आ जाता है। तो ध्यान रखें कि जिस भी कोटा कैटेगरी से आप एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। जब आपने सारी चीजें चेक कर ली कि बिल्कुल सही है तो आपको जो है इस पेज पे वापस आना है और उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा सबमिट एप्लीकेशन। अगर सब कुछ सही है तो, अगर कुछ भी गलत है तो आप प्रीवियस पेज पे जाइए, वहाँ पे जाकर अमेंडमेंट कीजिए, ठीक है। तो मेरे कंडीशन में यहाँ पर सब कुछ सही है तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करूँगा। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया यहाँ पर एक पॉपअप खुल गया है कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस एप्लीकेशन, तो मैं बोल रहा हूँ येस, येस सबमिट। देखिए यहाँ पर आ रहा है, ये मैंने कर दिया येस सबमिट। तो जैसे मैंने यहाँ पे किया तो एक ओटीपी दोबारा जाएगा और वो ओटीपी आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर पे गया होगा, वो आपने इसके अंदर भर देना है। मैं ओटीपी भर देता हूँ, उसके बाद जो है आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ओटीपी भर दिया। ओटीपी भरने के बाद आपको यहाँ पे दो चीज़ें मिलेंगी, क्लोज और वेरीफाई, यानी कि अगर गलत है तो आप क्लोज कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं कि ओटीपी यहाँ सही है। तो मैंने यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने क्लिक किया ये रजिस्ट्रेशन हो गया आपका कंप्लीट। पेरेंट्स ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान है कि ये जो आपको सबमिशन कोड मिला होगा इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट कर लेना है। आपको जो अच्छा लगता है आपने वो कर लेना है। अगर आप प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आएगा, प्रिंट के लिए आपको जो है प्रिंट करने का ऑप्शन आएगा। आप इसको यहाँ प्रिंट एप्लीकेशन पे जाएंगे, उसके बाद आपको प्रिंट कर लेना इस एप्लीकेशन को, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप अपने हिसाब से इसको प्रिंट कर लेना, जहाँ पे भी आपको इसको सेव करना होगा सेव कर लेना। ये बस मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट वीडियो लेकर गया। मैं जानता हूँ कि लंबा वीडियो था लेकिन क्या करता, सब कुछ दिखाना जरूरी है कि किस कोटा किस कैटेगरी से आप एडमिशन के लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो इसलिए मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया था। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको समझाने में सफल रहा कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरना है। एक और बात बताना चाहूँगा वीडियो के आखिरी में कि कल जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे यानी 7 मार्च को जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे तब एक मैं कंप्लीट वीडियो इस साल का भी रजिस्ट्रेशन को लेकर के आऊँगा। कोशिश करूंगा कि सभी कोटा और कैटेगरी को लेकर के वीडियो आऊँ, लेकिन एक एक करके ही लेके आ पाऊंगा। तो आप सभी से निवेदन है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलते के साथ ही जल्दी जल्दी में आप अपने बच्चे के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म ना भरें।
अगर किसी को रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना नहीं आ रहा है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर शेयर कर दूंगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके, व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके आप उनसे फॉर्म भरवा सकते हैं, लेकिन उनके जो नॉमिनल चार्जेस होंगे वो आपको पे करने पड़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज CS टेक्निकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।